हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर, जहां पे हम हर तरीके का एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा 10th मैथमेटिक्स का हाई स्कोर सीरीज का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी में, उसका हम एक्सरसाइज 3.4, जो ये हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर 5 रहा होगा। आप पुराने लेक्चर्स भी जरूर जाके देखें, हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी देखें, रियल नंबर्स भी चैप्टर भी आप जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से क्लास 10th की आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड मानी जाती है एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चाहे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल्स में, चाहे कोई भी वेरिएबल का, वो एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी ईजी हो जाता है सॉल्व करना, एज कम्पेयर टू सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एज कम्पेयर टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 को यहाँ पे लिख लेंगे अपना, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख पा रहे होगे कि हमको क्या करना है, किसी x या y किसी एक का जो कोइफिशिएंट है वो इक्वल करना है हमारे पहले और दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x है, और यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से 2x हमारा जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y वैसे हमारा माइनस 2y जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5y, और 4 माइनस 10 हमको दे देगा माइनस 6, और y हमको दे देगा, आ जाएगा हमारा 6/5। हमारे y की वैल्यू 6/5 आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। आइए चलिए इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमको क्या दे देगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, ये दे दिया हमको, इक्वल्स टू 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 18/5 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2x। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो हमारे y की वैल्यू 6/5 और हमारे x की वैल्यू 19/5। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन उसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और पहले इक्वेशन से 2 कॉमन आउट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो ये वाला इक्वेशन है मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो हम दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमको x या y में से किसी एक को हटा देना है, यानी एलिमिनेट करना है। तो हम जब ऐड करेंगे तो प्लस 4y माइनस 4y 0 दे देगा, 3x प्लस 4x हमें दे देगा 7x, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 14 के। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से सीधा आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 में। तो जब x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 में मैं पुट करता हूँ तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से सीधा आ जाएगी 1। ठीक है, तो मेरे x की वैल्यू 2 हो गई और मेरे y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ठीक है, तो चलिए हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 3x इक्वल्स टू 5y प्लस 4, और ये हमको दिया है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9x इक्वल्स टू 15y प्लस 12 दे देगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो आइए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं।
तो 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे आपको पता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट 9x माइनस 9x इज 0, माइनस 15y में से अगर हम माइनस 2y को निकालेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस 13y, और 12 माइनस 7 हमें दे देगा 5। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। अब हमारी y की वैल्यू आ गई तो हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हमारा। तो आइए चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 9x इक्वल्स टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7, ठीक है। तो ये हमको क्या दे देगा, 9x इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 7। तो ये क्या दे देगा हमें, 9x इक्वल्स टू -10 प्लस 13 7 से क्या होता है, 91 होता है 13 के टेबल में, ठीक है। तो ये 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9x को मैं 81 लिख दूंगा, -10 प्लस 91 इज 81, और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारी -5/13। तो हम ये मेथड यूज़ करके हमारे x और y को एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। जब भी मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करूँगा पूरे PDF का, आपको उसमें फोर्थ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से करना है, कोई अलग मेथड नहीं है जो मेरे को कराने की ज़रूरत है बार बार। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके कुछ 5 या 6 पार्ट्स दिए, तो हम वो 5 या 6 पार्ट्स करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, इफ यू एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइडेड बाई y, ठीक है। तो उसने क्या बोला, इफ यू एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इक्वेशन हमारी हो जाती है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। एक मेरी ये इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई, अगर मैं डिनोमिनेटर में एक ऐड करता हूँ तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आइए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, ये 2x माइनस 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा -y माइनस ऑफ y हमारा ये 0 दे देगा सीधा, 2x माइनस x हमको x दे देगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, x प्लस 0 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -2 हमारा 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आइए सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5। तो अब मैं इसमें को क्या बोल रहा है, अब हम इसको देखो पुट करते हैं। जब x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा 4, तो 1 दे देगा, और 3 डिवाइडेड बाई 6 हमको 1/2 दे देगा। तो दोनों इक्वेशन को x 3 और y 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी हमारी वो सोनू से थ्राइस थी एज में, लिखा है ना 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो हमको दोनों की एज पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की एज मान लेंगे प्रेजेंट में। तो नूरी की एज हम मान लेंगे, नूरी की एज हम मान लेंगे, हम हर चीज़ मानते हैं, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं कहते, वेरिएबल होता है। नूरी एज इज x और सोनू की एज हम मान लेंगे हम y अपना, ठीक है। तो नूरी की एज x हो गई और सोनू की y हो गई हमारी प्रेजेंट में। अब 5 years एगो की बात करी जाए तो 5 years एगो नूरी की एज कितनी रही होगी x माइनस 5, और वो थ्राइस ओल्ड थी सोनू के, तो वो 3 टाइम्स रही होगी सोनू के
एज के। तो सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो अब हम इस इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15, माइनस 5 प्लस 15 हमें दे देगा प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारी यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी डायरेक्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी की एज x प्लस 10 हो जाएगी और वो ट्वाइस ओल्ड होगी सोनू की एज से। सोनू की एज y प्लस 10 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो जब इसको इक्वेशन को बनाएंगे हम, तो क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 0 दे देगा हमको, माइनस 2y माइनस ऑफ माइनस 3y क्या देगा हमें, प्लस y देगा, 10 माइनस ऑफ माइनस 10 हमें 20 दे देगा। यानी सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 20 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आइए ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x माइनस 2 इंटू वाई, y आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 प्लस 40, तो x आ जाएगा हमारा 50 के बराबर। तो नूरी की एज है 50 ईयर्स। अब आइए इसको जब इक्वेशन में हम रखेंगे, देखेंगे कि देखो 5 साल पहले क्या, नूरी की एज 5 साल पहले क्या रही होगी, नूरी की एज 5 साल पहले 45 रही होगी और जो हमारा सोने उसकी एज 15 रही होगी। तो 15 इंटू 3 45 हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, पहला इक्वेशन करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन 10 साल के बाद ट्वाइस होगी, तो 10 साल के बाद क्या हुआ होगा, 10 साल के बाद नूरी की एज 60 ईयर्स और सोनू की एज 30 ईयर्स। तो 30 इंटू 2 60 दे रहा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे इक्वेशंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो आइए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है बेसिकली, एक होता है वंस का प्लेस, एक होता है टेंस का प्लेस। तो टेंस, तो एक डिजिट को कैसे, 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म होगा 10 इंटू बी। हम मान लेते हैं एक डिजिट बी है जो इसका टेंस डिजिट है, और जो वंस का डिजिट है उसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, तो हमको 10b प्लस ए हम मान लेंगे कि हमारा डिजिट है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि हमारा जो सम ऑफ द डिजिट है, पहली इक्वेशन आ जाएगी, सम ऑफ द डिजिट है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 9। एक ये इक्वेशन है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है कि जब मैं 10b प्लस ए करूँगा, ठीक है, तो अब देखो क्या दिया, उसने लिखा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। तो इसको क्या करेंगे, इसको 9 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, और ये कितना, ट्वाइस बराबर है इसके रिवर्स करने से। तो देखो हमने पहले क्या कहता, जो हमारा जो नंबर था वो कुछ ऐसा बनेगा बी ए के फॉर्म में। ठीक है, ये कुछ नंबर मान के चल लो। अब क्या कर रहा है, मैं दोनों डिजिट को रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब ए को बी की जगह और बी को ए की जगह डाल दूंगा। तो मेरा जो टेंस का प्लेस हो जाएगा वो ए ले लेगा ना, तो उसको 10a प्लस बी लिख सकते हैं। तो एक ये दूसरी इक्वेशन में यहाँ से आ जाएगी। तब हम क्या करते हैं, आइए दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 90b प्लस 9a इक्वल्स टू 20a प्लस 2b। ठीक है, तो अब 90a है और 2b है, तो अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से हमको a बाई बी की रेशियो, यानी हमें a या b में से कुछ एक चीज़ यहाँ से पक्का ना पक्का मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइए ऐसा करते हैं, 90b और 20a दिया हुआ है, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 20a माइनस 9a, 20a माइनस 9a, 20a माइनस 9a प्लस 2b माइनस 90b इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लेंगे, हमें सब्सटीट्यूशन से करना है, तो इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड अच्छा माना जाएगा एज कंपैरिजन टू एलिमिनेशन, लेकिन हमको एलिमिनेशन से पूछा तो हम एलिमिनेशन से ही करेंगे। तो 11a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 88b इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो पहला इक्वेशन होगा जो ये, तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको लिख सकते हैं 11a
प्लस 11b इक्वल्स टू 99, और इसको मैं लिख सकता हूँ 11a माइनस 88b इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं 11a को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 0, 11b में से 88b का सब्ट्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 99b हो जाएगा। 11b माइनस ऑफ माइनस 88b होगा ना, तो वो 99 भी लिख सकते हैं उसको, इक्वल्स टू 99 माइनस 0 तो 99। तो b की वैल्यू यहाँ से सीधा आ जाएगी हमारी 1। b हमारा 1 आ गया। अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अब मेरा अगर b 1 आ गया है तो मैं मान के चलो सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो 11a माइनस 88 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 8। ठीक है, तब मेरा बेसिकली दो नंबर क्या होंगे, मेरे जो दो नंबर क्या होंगे, मेरे जो दो नंबर ये होंगे 10 इंटू बी। तो 10 इंटू बी क्या है, 10 इंटू 1 प्लस ए मेरा क्या है 8, तो 10 प्लस 8 आ जाएगा मेरा 18। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब इसमें ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस की। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं, जो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव रुपीज 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मीना गई बैंक में, मीना हमारी बैंक में गई, उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये की नोट ही चाहिए और मुझे कोई नोट नहीं चाहिए। तो मीना को क्या टोटल 25 नोट्स मिले, 50 और 100 के नोट मिला के। तो हमको ये बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट्स मिले और मीना को 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले। हम ऐसा करेंगे, हम नोट को मान लेंगे, जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं उनको x मान लेंगे और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं उनको y मान लेंगे। तो 50 रुपीज़ नोट्स हमारे x हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे y होंगे। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि 50 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 100 इंटू वाई हमको मिल जाएगा 2000। कैसे 2000, ये टोटल अमाउंट है जो इसने विड्रॉ किया, मतलब 50 इंटू एक्स करेंगे और 100 इंटू वाई करेंगे तो 2000 होगा। जब मैं यहाँ से 5 को कॉमन, 50 को मान के चलो मैं कॉमन निकालता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा, हाँ ये हमारा 40, ये इक्वेशन आ जाएगी। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये y दे देगा और 40 माइनस 25 हमें क्या दे देगा, 15 दे देगा। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास 15 नोट्स तो 100 रुपीज़ की है। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मान के चलो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, अपना जो सेकंड वाला इक्वेशन है। जब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15, तो x मुझे क्या दे देगा, 10 दे देगा। तो मेरे पास 10 नोट है 50 रुपये की और मेरे पास 15 नोट है 100 रुपये की। तो 15 इंटू 100 करूँगा तो 1500 रुपये ये हो गया हमारे पास, और 50 रुपये के 10 नोट में मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 रुपये। तो 1500 रुपये और 500 रुपये को जोड़ेंगे तो हमारा 2000 हो गया, और 15 और 10 को जोड़ेंगे हमारा 25 नोट्स के बराबर भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए एंड एन एडिशनल चार्ज, उसके बाद हर दिन के लिए एक एडिशनल चार्ज होगा। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे जो फिक्स्ड चार्ज है ना, जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज को हम x मान लेंगे, फिक्स चार्ज को हम x मान लेंगे, x डेज मान लेंगे, मतलब जो भी फिक्स चार्ज है। तो देखो हमारा जो भी हम फिक्स चार्ज होगा ना उसको हम x रुपीज़ मान के चल लेंगे, वो हमारा x रुपीज़ है। ठीक है, और जो हमारा जो भी एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज जो भी है हमारा एडिशनल चार्ज है उसको हम y रुपीज़ मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, x, मैं 3x नहीं करूँगा, पर डे का मेरा फिक्स चार्ज है, मेरा 3 दिन का इंक्लूडेड करके फिक्स चार्ज है, तो मैं x करूँगा। और सरिता ने 7 days के लिए बुक ली है, तो 3 days से उसमें से निकाल देंगे जिसके लिए उसने ऑलरेडी x अमाउंट पे कर दिया है। ठीक है,
तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 डेज बचेंगे। 4 डेज के लिए उसको एडिशनल चार्ज यानी 4y अमाउंट पे करना पड़ेगा पर डे। तो ये उसको दे देगा 27 रुपीज़ उसने पे किया। और जो सुशी है, सुशी को 21 रुपीज़ है ना, उसने 5 डेज़ के लिए बुक ली है, तो उसको 3 डेज़ के लिए तो फिक्स चार्ज लग गया x, और जो रिमेनिंग 2 डेज़ बचे उसके लिए उसने 2y अमाउंट पे किया होगा एडिशनल चार्ज, और वो उसको दिया 21। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, ये 2y दे देगा, और 27 माइनस 21 मेरा कितना आ जाएगा, ये मुझे दे देगा 7 माइनस 1 6, और y मेरा आ जाएगा यहाँ से 3 रुपीज़, यानी पर डे का जो एडिशनल चार्ज होगा वो 3 रुपीज़ होगा। ठीक है, वो हमारा 3 रुपीज़ होगा। और जो हमारा फिक्स चार्ज क्या होगा, ये फिक्स चार्ज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x प्लस 4 इंटू वाई यानी 3 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 5 और 15। तो जो हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ और एडिशनल चार्ज 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आंसर है, यानी जो उन्होंने दिया होगा फिक्स चार्ज वो 15 रुपये दिए होंगे, और जो पर डे का जो एक्स्ट्रा दिया होगा वो 3 रुपीज़ दिया होगा, तभी उन लोगों ने 27 रुपीज़ पे किया 7 डेज़ के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आगे भी इसी तरह हमारे चैनल पे कंटेंट बनाते रहेंगे, और अगर आपको हमेशा नोटिफाइड रहना है हमारे कंटेंट के साथ तो बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।